धराली के पूरे लैंडस्केप को एनडीआरएफ ने अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है। ये जीपीआर मशीन है जिसके साथ इस पूरे टेरेन को स्कैन किया जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर है किसी तरह का नीचे तो उसे पता लगाया जा सकता है, और मोटल अगर है किसी की बॉडी रिकवरी करने के लिए आसानी भी हो सकती है अगर पता लग सकता है स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ स्निफर डॉग्स जो है एनडीआरएफ के, वो भी जगह जगह पर काम कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की संभावना होगी पता लगाएगी तो इनकी भी मदद ली जा सकती है। संभावना बहुत कम होती है कि ऐसे मलबे में 5 या 6 दिन बाद कोई जिंदा बचे, लेकिन अगर कम से कम रिकवरी हो जाती है, जो मिसिंग लोग हैं, लापता लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जहां जहां एनडीआरएफ के ये स्निफर डॉग्स ने सिग्नल दिया है, इंडिकेट किया है, अब वहां मैन्युअली खुदाई की जा रही है, किविंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीनरी चलाने से अगर वो शव है तो वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, इस पूरे टेरेन में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, तीसरा और उधर चौथा। तो जिन जिन इलाकों में आज बड़ा ऑपरेशन देख रहे हैं कि 6वें दिन जो स्केल है, खासकर जो सर्च ऑपरेशन का स्केल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और धराली में यानी रिस्टोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसके बाद सर्च ऑपरेशन, इस तरह की तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इन चुनौतियों से जूझती हुई एनडीआरएफ टीम यहाँ उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमें एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हैं। दरअसल ये जीपीआर है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स। अब इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जिस जगह हम खड़े हैं, कभी बाजार हुआ करता था, लोगों से हरा भरा रहता था, हमेशा लोग आते जाते थे, लेकिन जब मलबा आया तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर 30 फीट मलबा है, 40 फीट मलबा है। तो जीपीआर की मदद से दरअसल पूरे इलाके की स्कैनिंग की जाएगी। आपको पहली तस्वीरें याद है, जब तबाही आई थी तो एक अंदाजा जरूर लग गया था कि कहां पर रिहाइश थी, कहां पर सड़कें थी, कहां लोग संभावित हो सकते हैं। तो जीपीआर की मदद से उन इलाकों को स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग में ये पता चल सकता है कि जमीन के नीचे क्या कहीं घर है, किसी तरह का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर है तो क्या वहां पर जो लोग लापता हैं उनके शव बरामद हो सकते हैं, बोन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर मैन्युअली खुदाई करके कम से कम वो जो लापता लोग हैं उनके शव जरूर बरामद किए जाएं। ये भी कम से कम संभावनाएं लग जाएंगी कि यहाँ पर क्या रास्ता बनाया जा सकता है। जो घर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ जमींदोज हो गई हैं। यानी तब की धराली और अब की धराली में अगर जो फर्क आया वो इतना है कि अब सब पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है।